इवनिंग, स्वागत है आप सभी का जीएसपीटी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। हमारा ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या डिसीज वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं और जो हेल्दी आपके एंटीबॉडीज है वो अनदर हेल्दी बॉडीज पर इसमें क्या करते हैं, आपका अटैक करते हैं और हमारी इम्यूनिटी है इसको क्या करते हैं, वीक करने का काम करते हैं। तो ये हमारे सम ऑफ जिसमें से बेस्ट हमारा अर्थराइटिस आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर, इसमें हमारा हेल्दी सेल्स होते हैं, वो हमारे हेल्दी सेल के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करना शुरू करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी पर, जिससे कि क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है और स्पेशली ये ज्वाइंट पर ज़्यादा हमारा अफेक्ट करता है। इसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। आई होप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपको ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में पता चला होगा। तो ऑटोइम्यून डिसीज क्या है? ऑटोइम्यून डिसीज इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स, जबकि फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होती है एंटीजन को। बट इसमें क्या होता है, एंटीजन एंड ऑल्सो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सेल्फ, तो सेल्फ को प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, कंफ्यूजन की वजह से जो हेल्दी है वो हेल्दी के ऊपर ही अटैक करता है और इस केस में आपका इम्यून सिस्टम आपका वीकेंड होता है एंड रिस्पॉन्स इंटेंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल एंड फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, कैंसर, इससे प्रोटेक्ट करता है। द रिस्पॉन्स में इंक्लूड स्पेसिफिक इम्यून सेल और एंटीबॉडीज। राइट, तो सम एग्जांपल ऑफ डिसीज में जैसे आपका आता है सिस्टमैटिक डिसीज, जैसे आपका ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया ना, स्क्लेरोडर्मा हो गया। इसका ऑर्गन स्पेसिफिक में आपका ऑटोइम्यून आपका हीमोलाइटिक हो गया, एनीमिया है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, और इसके अलावा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका अटैक करता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया आपका, लाइक एंडोक्राइन सिस्टम आपका एडिसन डिसीज, थायरोइडाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आपका एनीमिया हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, पैनक्रियाटिक एनीमिया हो गया। इसके अलावा आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लीवर आपका ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और यूवाइटिस। ऑलराइट, okay, continues as they harmful and immune system fail to distinguish between self and नॉन सेल्फ। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक autoimmune disease affecting joints systematically. It approximately 1% of people worldwide, mostly women age 30 to 50. Understanding its nature is key for effective nursing care. Alright, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपकी क्रोनिक ऑटोइम्यून आपका डिसीज होती है जो कि आपके ज्वाइंट को स्पेशली अफेक्ट करती है। नी ज्वाइंट हो गया आपका, एल्बो ज्वाइंट होगा, सबसे ज्यादा नी ज्वाइंट को अफेक्ट करती है। इसका जो इम्पैक्ट है अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड आपका 1% होता है, मोस्टली अफेक्ट करती है आपकी वुमेन्स को, एज है इसकी 30 to 50। चलिए, तो इसके बारे में हम इसका टाइप्स के बारे में, इसके अलावा इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन और फाइनली मैनेजमेंट के बारे में आज के इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो इटियोलॉजी क्या है इसका? फर्स्ट इज ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स, द इम्यून सिस्टम टारगेट द साइनोवियम कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। जो साइनोवियल है, साइनोवियम है, उस पर आपका टारगेट करता है और इन्फ्लेमेशन को आपको कॉज करता है आपका इम्यून सिस्टम। इसके अलावा आपका पेनस फॉर्मेशन, पेनस फॉर्मेशन में क्या होता है आपका फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू इन्वेड कार्टिलेज एंड बोन लीडिंग टू द डैमेज। जो फाइब्रोवेस्कुलर आपके टिश्यू है वो आपका इन्वेड करते हैं कार्टिलेज पर एंड बोन को, क्योंकि फर्दर आपका लीड करते हैं डैमेज को। नेक्स्ट इज द जेनेटिक लिंक आपका HLA, DR4 एंड PN22 जो जीन होता है जो कि इंक्रीज होता है ससेप्टिबिलिटी टू RA, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। सम ऑफ द साइटोकाइनिन रिलीज लाइक आपका TFN अल्फा, IL-1 एंड IL-6 ड्राइव सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट डिस्ट्रक्शन। ऑलराइट, एंड हियर इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। ज्वाइंट के इन्वॉल्वमेंट में आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं आप? तो फर्स्ट है सिमेट्रिकल
पॉलीअर्थराइटिस इट अफेक्ट बोथ साइड ऑफ हैंड, ये बोथ साइड ऑफ हैंड को अफेक्ट करता है, आपके रिस्ट को एंड फीट इक्वली, फीट को रिस्ट को ही बराबर आपका अफेक्ट करता है, बोथ साइड ऑफ हैंड को आपके अफेक्ट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस स्पेशली आपका लास्ट ओवर 30 मिनट जब आप वेकअप होते हैं, आप अराइज करते हैं बेड से, ईजिंग एज द डे प्रोग्रेस, और धीरे धीरे करके ये डे जैसे प्रोग्रेस होता है थोड़ा सा ईजी हो जाती है, बट एट द टाइम जब आप मॉर्निंग में आप उठते हैं उस समय आपके बहुत ज़्यादा होती है। अगला डिफॉर्मिटीज आपका ब्यूटो ब्यूटोनियर। ब्यूटोनियर में क्या होता है, आपकी जो फिंगर होती है, फिंगर में आपका डिफॉर्मिटी होना, फिंगर आपकी जो है जैसे आपके हैंड की फिंगर है उसमें आपकी डिफॉर्मिटी होती है, कर्व शेप में आपकी मिडिल जॉइंट से आपके कर्व शेप में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्यूटोनियर। स्वेन नेक, आपकी नेक में स्वेन होना, एक साइड आपका झुक जाना, अकड़ जाना, आपका प्लानर डेविएशन जो आपका सॉरी अल्नार डेविएशन, अल्नार है उसमें आपका डेविएशन होना, दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यदि ज्वाइंट आपका इंक्लूड होता है तो ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ग्रेजुअली एंड स्लोली हम इसी का ये आपका डेवलप होता है, और ये जो साइन होते हैं ग्रेटली बिटवीन आपका लाइक आपका माइल्ड टू सीवियर, धीरे धीरे करके ये आपके साइन है वो इंक्रीज होते हैं। अर्ली स्टेज पर आपको थोड़ा सा कम साइन होता है। और अब आपको कब देखने को मिलता है ये, पहले तो इसमें आपका एब्सेंस ऑफ सिम्टम होता है तो आपको इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही आपका सिम्टम अराइज होता है, सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, आपकी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और आपका, बट यूजुअली देयर इज नो ऑब्वियस ट्रिगर। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती है, इसकी अभी 4 स्टेजेस होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। फर्स्ट जो होती है वो होती है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस में क्या होता है, इन्वॉल्व जॉइंट डेवलपमेंट, अ परफोरेटिव टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट इनिशियली लोकलाइज इन जॉइंट कैप्सूल। ऑलराइट, इसमें जॉइंट का आपका डेवलपमेंट होता है, जॉइंट का आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, परफोरेटिवली आपका टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है जो कि इनिशियली लोकलाइज होती है आपके जॉइंट कैप्सूल में। सेकेंड जो है वो होती है आपका पेनस फॉर्मेशन। अब पेनस एक आपका बोन के ऊपर एक फॉर्मेशन होता है कैल्शियम का, इसको बोलते हैं पेनस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, लेयर ऑफ पेनस ग्रेन्यूलेशन इन्फ्लेमेशन टिश्यू, राइट। तो जो क्या होता है आपका पेनस क्या होता है, ग्रेन्यूलेशन इन्फ्लेमेशन टिश्यू होता है, इस फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ साइनोवियम। अभी साइनोवियल का जंक्शन है, साइबोनोवियम आपका जंक्शन है कार्टिलेज का, वहां पर इसका पेनस का फॉर्मेशन होता है। थर्ड इज द फाइब्रस एनकिलोसिस। फाइब्रस एनकिलोसिस क्या होता है, तो फाइब्रस टिश्यू ऑफ जॉइंट इज टफ, जो आपका टफेंड हो जाता है, टफेंड एंड स्केर्ड बाय द कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन। फाइब्रस एनकिलोसिस में क्या होता है, वहाँ पर फाइब्रस का फॉर्मेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू ऑफ जॉइंट में, और ये थोड़ा टफ हो जाता है, टाइट हो जाता है वहाँ पर, एंड स्केर्ड बाय द कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन, और कंटिन्यूसली आपका इन्फ्लेमेशन होती है। बोनी एनक्लोसिस में क्या होता है, इसमें आपका बोन का कंप्लीटली इंक्लूडमेंट होता है। एट दिस स्टेज फाइब्रस टिश्यू बिकम कैल्सीफाई। और जो फाइब्रस टिश्यू का आपका फॉर्मेशन हुआ है वो आपका कैल्सीफाई हो जाता है, वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता है, और चेंज ऑसियस बोन, आपकी जो बोन का स्ट्रक्चर है ऑसियस है उसमें भी चेंज करता है, और एज फाइब्रस टिश्यू कैल्सीफाई बोनी एनक्लोसिस में रिजल्ट इट जॉइंट इमोबिलाइजेशन। और जैसे ही जो आपका फाइब्रस टिश्यू कैल्सीफाई होता है, कैल्शियम में कन्वर्ट होता है, तो बोन का आपका जॉइंट वहां पर इमोबिलाइज हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है आपकी जॉइंट में, और आप मूवमेंट नहीं कर पाते हो जॉइंट का उस जगह का। सम ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसमें क्या क्या होते हैं, मीन्स की साइन एंड सिम्टम आपको लाइक आपका एसीआर जो आपका क्लासिफाइड डिसीज सीवियरिटी, आपका एसीआर क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे सीवियरिटी। ईएसआर जो होता है आपका मोर देन 30 mm ऑफ एचजी इंडिकेट करता है आपका एक्टिव इन्फ्लेमेशन को। सीपीआर आपका मोर देन 30 mm ऑफ एचजी होता है जो कि आपका नॉट 1.0 30 mm ऑफ एचजी ईएसआर मोर देन। और उसके अलावा आपका सीपीआर होता है 1.0 mg पर डीएल से, जो कि कंफर्म करता है सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को। आरएफ जो होता है वो होता है आपका 40 मोर देन यूएल पर एमएल, जो कि कॉमन पॉजिटिव ऑटो एंटीबॉडी को कंटिन्यू करता है। एसीपीए जो होता है पॉजिटिवली, दिस इज द हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक्सरे में आपको चेंज मिलता है, सो जॉइंट स्पेस नैरो एंड
एरोसन। ऑलराइट, अगला क्या है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट, राइट। तो क्या क्या इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट है, तो कन्वेंशनल DMARDS। ऑलराइट, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है आपका मिथोट्रेक्सेट 7.2 से लेकर के 25 mg वीकली जो टैबलेट आती है वो हम देते हैं। इसके अलावा एंड आपका सल्फासेलेजिन जो कि 2 to 3 mg डेली, एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 400 mg डेली, एंड लेफ्लुनोमाइड लोडिंग डोज हम इसका देते हैं 20 mg, राइट, पर डे। देन आपका बायोलॉजिकल DMARDS आपका TFN इनहिबिटर इटेनक्रेब, इन्फ्लिमिजेब, एंड IL-6 इनहिबिटर टोसिलीजुमैब, और टी सेल ब्लॉकर दिस इज द एवेंटासेव, और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज एडजंक्टिवली इफ पेन और पेन। ऑलराइट, इफ पेन है तो। नर्सिंग असेसमेंट आपका क्या होगा, व्हाट इज नर्सिंग असेसमेंट, तो सबसे पहले आपको जॉइंट को इवेल्युएट करना है, असेस द पेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, स्वेलिंग को आपको इवेल्युएट करना है, स्टिफनेस को, रेंज ऑफ मोशन को आपको, इमोबिलाइजेशन को आपको इवेल्युएट करना है, आपको असेस करना है। नेक्स्ट इज द फंक्शन स्टेटस, फंक्शनल स्टेटस क्या है, इवेल्युएट डेली लिविंग एक्टिविटीज, वो उसकी ADL है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, मोबिलिटी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको आपको इवेल्युएट करना है। इसके अलावा आपको साइकोसोशल फैक्टर लाइक आपका कोपिंग स्किल, उसको कोपिंग स्किल कितना है वो आपको असेस करना है, एंड अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम क्या है उसके पास, फैमिली और वटेवर। उसके बाद फटीग इम्पैक्ट, उसका फटीगनेस क्या, अंडरस्टैंड द हाउ फटीग अफेक्ट पेशेंट लाइफस्टाइल, फटीग पेशेंट की लाइफस्टाइल को क्या अफेक्ट कर रही है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स का क्या रोल होगा, तो पेन मैनेजमेंट, पेन को मैनेज करने के लिए जो भी आपके एनाल्जेसिक मेडिसिन है, थेरेपीज है वो आप यूज करेंगे, हीट और कोल्ड थेरेपीज एप्लीकेशन का आप यूज करेंगे, मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ऑलराइट, मोबिलिटी प्रमोशन, मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एनकरेज करेंगे पेशेंट को, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए, और यूज ऑफ एड्स का यूज करेंगे आप, एट मतलब कि जो इसको हेल्पिंग डिवाइस है, सपोर्टिंग डिवाइस है, उनका यूज करके। फटिग मैनेजमेंट, फटिग उसकी थकान हो रही, उसे कैसे मैनेज करना है, सो इम्प्लीमेंट रिस्क पीरियड एंड एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है रेस्ट पीरियड को, एनर्जी को कंजर्व करना है। दिस इज द फटिग मैनेजमेंट। एजुकेशन एंड सपोर्ट, प्रॉपर पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट द डिसीज प्रोसेस एंड प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के बारे में उसे आपको एजुकेट करना है। ऑलराइट, पेशेंट को एजुकेशन इज एसेंशियल, मेडिकेशन एडेरेंस, मेडिकेशन उसको रेगुलरली लेना है, स्ट्रेस उसको इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर डूइंग एंड मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट, स्ट्रेस के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलरली डूइंग एक्सरसाइज हो गया, मॉनिटर हो गया, साइड इफेक्ट के बारे में उससे बताना, बैलेंस रूटीन के बारे में उससे बताना, एक्सरसाइज के बारे में, अप्रोप्रिएट डाइट के बारे में, रेस्ट एंड स्लीप के बारे में उसे आपको एजुकेट करना, जॉइंट प्रोटेक्शन के बारे में एजुकेट करना, टीच अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव मोशन एंड यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस के बारे में पेशेंट को एजुकेशन देना। नेक्स्ट इज द हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के बारे में उससे बताना, एनकरेज करना वेट मैनेजमेंट के बारे में, एंड स्मोकिंग सेसेशन स्टॉप के बारे में। ऑलराइट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, कंक्लूजन एंड की take of this. Alright, so multidisciplinary care, we can manage multidisciplinary care. RA management require a team approach for the best result. RA मैनेजमेंट के लिए हमारे पास पूरी टीम होना चाहिए, डॉक्टर, फिजिशियन, RMO, इसके बाद आपका फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। राइट, सो हम इसे मैनेज कर सकते हैं, डाइटिशियन हो गया और आपका ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। इसके अलावा आपका अर्ली इंटरवेंशन आपका प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंट जॉइंट डैमेज। यदि हम इसे अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो हमारा जॉइंट डैमेज से भी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और नर्सिंग रोल क्या क्या होगा, इसेंशियल इन असेसमेंट, एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। नर्स शुड बी इसेंशियल फॉर असेसमेंट, एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट के लिए और फिजिकल सपोर्ट के लिए आपका नर्स का रोल होगा।
ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस जो भी चीज़ें हैं उनको मॉनिटर करना, फॉलो अप करना एंड ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पेशेंट को एनकरेज करना। सो यहाँ पर हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में देखा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपका एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है और जो आपकी जॉइंट की स्पेशली अफेक्ट करती है। आपकी जॉइंट में जो साइनोवियल की आपकी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको आपको अफेक्ट करती है बिकॉज ऑफ आपका हेल्दी सेल आपके हेल्दी सेल पर अटैक करते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज, इसकी वजह से आपको होती है और ग्लोबली आपके 1% पीपल को अफेक्ट करती है। आफ्टर वुमेंस में ज़्यादातर देखने को मिली है, 30 से 50 केस में ये ज़्यादातर होती है और ये आपके जॉइंटों को स्टिफनेस, मोबिलिटी होना, रेडनेस होना, पेन एंड स्वेलिंग होना, इस चीज़ का कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और इटियोलॉजिकल फैक्टर में लाइक आपका एग्जैक्ट कॉज तो इसका नॉन है, पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से ये समटाइम होती है और इसमें जो होता है ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स, पेनिस का फॉर्मेशन जेनेटिक लिंक की वजह से भी हो जाती है। साइटोकाइनिन का आपका रिलीज करती है जो कि इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्ट करता है आपके जॉइंट को। इसके अलावा आपको स्टिफनेस होना, इसका साइन एंड सिम्टम में आता है आपको स्टिफनेस होना, मॉर्निंग स्टिफनेस, पेन होना, स्वेन नेक होना, नेक पे यदि अदर जगह पर रहेगा तो उसके बाद आपका अल्नार डेविएशन होना और ब्यूटोनियर होना, जो दिस इज द सिम्टम, कॉमन सिम्टम जिस जगह पर भी रिस्क वगैरह पे है तो वहाँ पर होना। इसका 4 स्टेजेस होता है, साइनोवाइटिस, वीनस फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस, एंकिलोसिस और बोनी एंकिलोसिस। ऑलराइट, डायग्नोस्टिक में हमें जो इसका बायोलॉजिकल हम और मैनेजमेंट में हमारा जो मेडिसिन रहेगा लाइक आपका मेथ्रोट्रिसेट, सल्फासेलिजाइन, हाइड्रोक्यूनोन और लेफ्नो लेफ्यूनोमाइड, ये आपका मेडिसिन रहेगा। टीएनएफ इनहिबिटर, नर्सिंग असेसमेंट, जॉइंट का एवेल्युएशन करना, फंक्शनल स्टेटस को एवेल्युएट करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, दिस इज द जॉइंट एजुकेशन। नर्सिंग इंटरवेंशन, पेन को मैनेज करना, मोबिलिटी को प्रमोट करना, फटीग को मैनेज करना, पेशेंट को एजुकेशन एंड प्रॉपर सपोर्ट देना। ऑलराइट, तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।